अस्सलाम वालेकुम। इन्फो बैंक में खुशामदीद दोस्तों। एयरफोर्स के अंदर एफएससी लेवल पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आ गई हैं, जिसके अंदर जनरल ड्यूटी पायलट्स, नेविगेशन वगैरह की, एयर डिफेंस की, इंजीनियरिंग की, एडमिनिस्ट्रेटर की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, लॉजिस्टिक की, एजुकेशन की, मेडिकल की वैकेंसीज़ हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो हम आपको इसका ऐड दिखा देते हैं कि ये जॉब अथेंटिक है या वैसे ये फेक ऐड है, क्योंकि आजकल अक्सर जो है वो हमारे यूट्यूबर भाई और बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चला देते हैं, जो कि आप लोगों के टाइम का ज़िया का बायस बनता है। दोस्तों, जैसे हमने जॉइन एयरफोर्स पे क्लिक किया है, तो ये देख लें हमारे सामने दोस्तों एक जो है एडवर्टाइजमेंट शो हो गई। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो हम आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप दे रहे होंगे, तो आप इस वीडियो से बने रहिएगा। तो इसकी दोस्तों लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 24 अगस्त है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो है वो ऑफिसर बेस की जॉब्स हैं, यानी आपने कमीशन अप्लाई करना है। इसके अंदर ऑफिसर बेस जॉब्स हैं, तो आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो पायलट की वैकेंसीज है, जनरल ड्यूटी पायलट। इसकी एज दोस्तों वो है 16 से 22 साल तक है, यानी 20 अप्रैल 2024 तक आपकी एज जो है वो 22 साल और कम से कम 16 साल होनी चाहिए, और आप जो हैं वो गैर शादीशुदा हों। अगर आप ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हैं तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एफएससी इन्होंने मांगी है, और ए लेवल हो या फिर आपकी एफएससी हो फ़िज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी वगैरह के साथ। तो दोस्तों इसमें एफएससी जो है वो फ़िज़िक्स और 2 सब्जेक्ट जैसा कि मैथ, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ होने चाहिए। तो दोस्तों इसका ट्रेनिंग टाइम जो है 4 ईयर है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियर कोर्स की है। दोस्तों ये जहाज़ों की जो इंजीनियरिंग होती है, जो जहाज़ को ठीक करते हैं, इसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी सेम वही तरीक़ाकार है। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप इसमें एक तरीका ये भी है कि अगर आपने एफएससी के अलावा डिप्लोमा भी किया हुआ है, डीएई जिसे 3 साल डिप्लोमा कहते हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एयर डिफेंस कोर्स है दोस्तों। एयर डिफेंस के अंदर दोस्तों रडार सिस्टम, यानी दुश्मन के हमने एयर स्ट्राइक से बचने के लिए जो अपने इक्विपमेंट बनाए हुए हैं उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना एयर डिफेंस के अंदर शामिल है। तो दोस्तों इसके अंदर भी सेम आपकी एजुकेशन यही होनी चाहिए, और आपका ट्रेनिंग पीरियड इसमें भी सेम 4 ईयर का होगा। इसके अंदर दोस्तों स्पेशल ड्यूटी कोर्स है एडमिन का। एडमिन दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है, जो कि मुख्तलिफ जो है इंतज़ामी अमूर को सर अंजाम देती है एयरफोर्स के अंदर। तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच कहते हैं। इसके अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट वही हैं पिछले वाली एफएससी, और इसकी ट्रेनिंग दोस्तों 4 साल की होगी। लॉजिस्टिक कोर्स दोस्तों जैसा कि जो आमदोरफ्त का सिस्टम होता है एयरफोर्स के अंदर, तो इसमें लॉजिस्टिक कोर्स है, तो इसके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 4 ईयर की। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी वही हैं। मज़ीद हम आपसे जो है इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक शेयर कर देंगे, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप नंबर भी दे देंगे, आप वहाँ से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वैकेंसीज़ हैं वो पायलट की हैं, जिसमें फ़ीमेल पायलट शामिल हैं। तो इसके अंदर भी सेम फ्रेंड्स वही रिक्वायरमेंट्स हैं। एजुकेशन ब्रांच के अंदर दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जो डिग्रीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, इंग्लिश और सलामत की, अगर आपने BS 4 ईयर या MA किया हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों फिर एडमिन की वैकेंसीज हैं, फिर लॉजिस्टिक्स की हैं, फिर अकाउंट ब्रांच, यानी कि जो हिसाब किताब मुख्तलिफ होता है उसे अकाउंट्स कहते हैं। इसके लिए आपका BBA या BCom यानी कॉमर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए। MET ब्रांच दोस्तों मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यानी इंजीनियरिंग की ब्रांच में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो MET ब्रांच में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन दोस्तों ये है कि 4 ईयर की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या MA MSc वगैरह हो, मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस में, फिजिक्स, मैथ या जियोग्राफी वगैरह में। तो इसके लिए CGP दोस्तों आपकी 2.0 तक कम से कम होनी चाहिए। तो आप लोगों ने दोस्तों ये सब प्रोसीजर जो है ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो है वो डेट आएगी टेस्ट की। टेस्ट आपका कंप्यूटर पर होगा, आपने जाके सेंटर पर अपना ये दे देना है टेस्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फो बैंक को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।